काम तो नहीं काम तो देखी एजेंडा जो उन्हें तो एजेंडा तो बाँचा था, लेकिन आए बह के ब्यौरा नहीं बताया इनका। वो आए बह के ब्यौरा नहीं बताया। इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगा। ग्राम सभा होती है जो शासन की निर्धारित ग्राम सभाएं हैं, निश्चित ग्राम सभाएं होती हैं विशेष दिनों की। उसमें एक्चुअल में होता क्या है कि क्या वो जो एजेंडा है, एजेंडे पे तो सुनाया जाता है, बिल्कुल बहुत सारे काम किए भी जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि जो कार्य पिछले किए गए उस पर चर्चा नहीं होती, आगे काम क्या करना है इस पे चर्चा नहीं होती, हमने कितना खर्च किया इस पे चर्चा नहीं होती, हम कहाँ खर्च किए इस पे चर्चा नहीं होती है। ये सारी चीजें तो मेन होना चाहिए ना ग्राम सभा का उद्देश्य। अभी तो लिखो है जो बोलना है वही चीज लिखो, और ये स्टेटमेंट मैं आपको भेज भी दूंगा जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं वो कथन में आएगा, वो उसमें नहीं जो बोल रहे हैं बस वही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका वहाँ पाया गया बैठकें होती हैं। ग्राम सभा शासन की निर्धारित, मैं स्टेटमेंट लिखा था। ग्राम सभा जो शासन की निर्धारित तारीख है, तारीख निर्धारित है ना, निर्धारित है उसमें होती है। उसमें होती है, लेकिन ग्राम सभा द्वारा निर्धारित एजेंडे पर सिर्फ चर्चा होती है। ग्राम सभा का जो एजेंडा होता है उस एजेंडों की सिर्फ चर्चा होती है। जो एजेंडा पर चर्चा होती है, परंतु पूर्व में किए गए काम कितना हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ, इसकी पूर्व चर्चा नहीं होती। ऐसे हुआ, हाँ कब, दूसरा बिंदु कितना हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, हाँ एक बिंदु है अभी। हाँ सस्ता है ना, नहीं आप ग्राम सभा ओवरऑल हो रही ना, ग्राम सभा की ना बात हुई। काम कितना हुआ, बताइए ना। सस्ता मद में लापरवाही और अनियमितता स्वच्छता कार्यों के नाम पर भुगतान बिल आहरण किया गया, जबकि ग्राम पंचायत में नियमित सफाई कार्यवाही नहीं किया जा रहा। पंचायत के पास आवश्यक सफाई उपकरण उपलब्ध नहीं है, जिससे स्वच्छता मद की राशि के दुरुपयोग हो रहा। यह ठीक है, तो यही स्वच्छता की बात बोल रहे हैं ना कि चर्चा नहीं हुई। डिब्बे तो लगवाए गए ग्राम सभा में, डिब्बे लगे हैं। चर्चा तो पहले होनी चाहिए थी कि आप स्वच्छता पे काम कर रहे हैं, आप लोगों की क्या राय है, ग्राम सभा क्या सलाह देना चाहती है, कहाँ लगवाना चाहती है, कैसा लगवाना चाहती है, यही तो मैंने लिखाया है। ठीक है। दूसरा बिंदु भी इसी में है, ग्राम सभा ही पे है। ग्राम सभा को होगा, तीसरा बिंदु आएगा। तीसरा बिंदु है वित्तीय लेन देन का किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जाती है। आगे बढ़ा देते ना, कब हुआ वित्तीय, जौन बोल जाओ लिखो जाओ। वित्तीय लेन देन का किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती। दूसरे वाली में वित्तीय लेन देन का चर्चा नहीं होती। इसके बाद आगामी काम क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, इस पर भी चर्चा नहीं होती। आगे काम क्या करना है, बाद में करा दे, बाद में करा स्वच्छता के संबंध में ये कार्य योजना बनती है ना। हाँ कार्य योजना बनती है ना, आगे थोड़ा और उसमें रहता है साल भर का। हमें पंचायत, अब जब ऐसी चर्चाएं नहीं होती तो हमें पंचायत की संदिग्धता मालूम होती है, पंचायत में भ्रष्टाचार की संलिप्तता हमें मालूम होती है। तो हमें उसके बारे में चाहिए पंचायत की वो तो बात का काम है।
अभी पहले स्वच्छता में पंचायत की जो राशि आई, पारदर्शिता पे पूर्ण रूप से शक होता है। 15 में वित्त की पारदर्शिता पे। जो भी राशि हो आपके यहाँ ग्राम पंचायत उससे काम करते हैं ना। स्वच्छता में 50% है, नाली भी स्वच्छता है। पारदर्शिता बहुत सारे चीजें हमारी जानकारी में ये ना होने की वजह से। कार्य योजना बनी है आपकी। हाँ सबसे ज़्यादा सोमवार ई रिक्शा वाले और बिल वाउचर ऑनलाइन देखने के बाद ना नहीं और आगे चलो अभी यह संशय होती है। हाँ पारदर्शिता नहीं है। नहीं पारदर्शिता तो हाँ, ग्राम पंचायत पारदर्शिता पर संशय होती है। हाँ फिर आगे और ये हम इसी में लिखिए ना, ये संशय ऑनलाइन बिल वाउचर को देख करके हमारी संख्या क्या होती है इसका मैं आधार बता रहा हूँ। बिल वाउचर को देख करके यह संशय ऐसा लगता है कि बहुत सारे पैसे पंचायत के अन्य मरम्मत कार्यालय के नाम पर सारे आहरित किए जाते हैं। बहुत सारे और पंचायत की बहुत सारे पंचायत की अन्य मरम्मत कार्य एवं अन्य खर्चे के नाम पर पेमेंट की जाती है। अन्य खर्चे के नाम पर बिल वाउचर लगाए गए जिनकी जानकारी किसी प्रकार की कभी भी चर्चा नहीं की जाती। कितने दिन हमारे बिल वाउचर लगाए जाते हैं। और फिर पढ़िए थोड़ा सा। हाँ है माँ अन्य खर्चे हाँ। के नाम पर बिल वाउचर लगाए जाते हैं। हाँ जमीनी हकीकत, जबकि हाँ जबकि जमीनी हकीकत कुछ और लिख रही है। हाँ बोला। कुछ और दिखती है। हाँ, बोला जमीनी ना। हकीकत कुछ और दिखती है। लगाया हमने बतावा। ठीक हो मेरे का अब दूसरा ये हो गया सबका। हाँ हाँ ये सब पता नहीं। और ये आवारा मवेशियों इनके लिए प्रबंध किया गया है इंजीनियर किया रहता है। पंचायत द्वारा इनके लिए प्रबंध। गाड़ी से आवारा दूसरा है। दूसरा नहीं हाँ आवारा मवेशियों आवारा मवेशियों का प्रबंधन पंचायत स्तर पर पंचायत स्तर पर सेक्रेटरी के द्वारा किया गया। आवारा मवेशियों के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्था कर दी गई। कर दी गई उत्तम व्यवस्था की गई। ठीक है। दूसरा बिंदु समाप्त। द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा आवारा ग्राम पंचायत द्वारा आवारा में व्यवस्था कर दी गई। 150 गोरू तो भिजवाए हैं पूरा 2-3 बेर भिजवाए हैं गोरू में तो होगी उसके बाद होगी ना आगे नहीं बात पच्चीस कुछ नहीं है मतलब उत्तर है। की व्यवस्था कर दी गई ग्राम पंचायत द्वारा आवारा मवेशियों के जी जो भी अभिलेख है कैश बुक है स्टार्ट पंजी कुछ भी हो वो बैठक में नहीं प्रस्तुत किया। वो प्रस्तुत करें या ना करें पहले करना चाहिए लेकिन जो मौजूदानी मौखिक बात है। इसमें हाँ ठीक है बोलिए क्लियर। ये ग्राम सभा में प्रस्तुत नहीं होता। ये सिर्फ जानकारी बताएंगे कि ग्राम पंचायत में इतनी आमदनी हुई। हाँ, इस हाँ। आमदनी के विरुद्ध ये इस कामों में इतना खर्चा हुआ। ठीक है रिकॉर्ड वहाँ नहीं रखे जाते। मान लीजिए कोई रिकॉर्ड छुड़ा के भाग जाए या कोई घटना घट जाए तब फिर क्या हो। उसके लिए उसके तोड़ मेरे पास है। इसके लिए प्रत्येक ग्राम सुनिएगा। सभा की विधिवत पंचायत डिजिटल करने के नियम है। उसकी डिजिटल रिकॉर्डिंग होना चाहिए। सबके हाथ में मोबाइल है। अरे सुनिए डिजिटल तो- रिकॉर्डिंग होगी तो अरे ये ऐसी नहीं। स्थितियां नहीं होगी। ग्राम ना, सभा में प्लेटफॉर्म में ऐसा रखना नहीं। पहले चाहिए। मेरी बात सुनिए। इस संबंध में मैं ये सूचना का अधिकार है। जी 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 आप आइए कार्यालय में एक लिख आपको नकल लेना हो तो नकल लीजिए। देखना है तो आप फिक्स टाइम के लिए बिना पेन कागज़ के आप देख सकते हैं। उसकी फीस लगती है।
पूरे रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड देख सकते हैं आप। ये जमा करने 30 दिन तो उसमें ना टाइम लगी सूचना के वो तो लिखित है, आपको देखना है अगर एक रिकॉर्ड तो आप नहीं, ग्राम सभा में सार्वजनिक रूप से देखा जाए, ये तो व्यवस्था बनाई गई है, ग्राम सभा में रिकॉर्ड नहीं होता। ये कहीं नहीं है कि वहाँ मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत मध्य प्रदेश में नियम नहीं है, तुम्हारे मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत, मैं ये बता रहा हूँ आपको, वो ऐसा नहीं चलेगा। मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत चलिए ठीक है, ये बात भी मैं आपको माने ले रहा हूँ। और फिर मूल चलिए रिकॉर्ड आगे। नहीं प्रस्तुत किए जाते, उसकी जानकारी प्रस्तुत की जाती है। तो जानकारी वैध कैसे होगी? ये कैसे ग्राम पंचायत को पता चलेगी? जनता को कैसे पता चलेगी जो जानकारी सरपंच साहब दे रहे हैं वो जानकारी वैलिड है? ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत में ये लिखित में देते हैं, वहाँ बताते हैं कि ये इसमें काम हुआ, उसमें सरपंच के साइन रहते हैं, सचिव के भी साइन होते हैं, DRS के भी साइन होते हैं, वो साइन कापी रहेगी, आप उसको देख लीजिए। फिर आपको पुष्टि के लिए आप सूचना का अधिकार लगा दीजिए, वही चीज़ अगर उससे विपरीत है तो कार्रवाई करवाइए उसमें। देखिए, सूचना का अधिकार की स्थिति तब निर्मित होती है जब ग्राम सभा हमारी पारदर्शी नहीं होती, नहीं तो सूचना का अधिकार क्यों लगाना? मैं इस रिकॉर्ड के संबंध और रिकॉर्ड तो ग्राम सभा में रखना चाहिए, कानूनन है, मैं आपको कानूनन दिखा सकता हूँ, इसका बायलॉज दिखा सकता हूँ। दिखा दीजिए भैया, दिखा दीजिए। इसका बायलॉज की ग्राम सभा में समस्त रिकॉर्ड, समस्त लेन देन कहीं नहीं है। नहीं देखिए, ठीक है। ग्राम पंचायत एक प्रतिशत 3 पद बना डुप्लीकेट ना भैया, कैश बुक एक कापी बनती है, 3 कापी नहीं बनती। बनावा जाता 3 माले पद गुण ले का ग्राम पंचायत का एक कार्यालय है, कार्यालय में सभी अभिलेख सुरक्षित रहेंगे। अगर गुमता है, चोरी होती है, डकैती होती है, आग लगती है तो FIR थाना बना है, वहाँ FIR कराएंगे हैं, या जानबूझ के जला दिया, कुछ कर दिया तो ये सचिव जिम्मेदार हैं, नहीं तो प्रभार का है, कहो प्रभार न होता है इसका। नहीं भैया, आपको मूल रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ बैठ के कार्यालय में देखिए। चलिए जी, अभी आप कार्यालय में बैठ के देखिए, आगे चलिए, ठीक है, ओके। हाँ, चौथा में बोलिए आपको क्या कहना है कि मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया जाता, लिखा या चीज ग्राम पंचायत के मूल अभिलेख ग्राम सभा की बैठक में उपलब्ध नहीं कराए जाते, यही कहना है आपको ना? ग्राम पंचायत के मूल अभिलेख ये जांच रिपोर्ट जब बनेगी आप उसकी कॉपी ले रहे हैं, मैं उसमें ये लिखूंगा मूल अभिलेख ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत नहीं किए जाते। कोष्टक में लिख दीजिए प्रस्ताव पुस्तिका के अलावा, एक मेंशन करिए, प्रस्ताव पुस्तिका रहती है। हाँ, प्रस्ताव पुस्तिका, प्रस्ताव पुस्तिका के अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं। हाँ ठीक है, लिख लीजिए। नहीं किया, प्रस्तुत नहीं किया। प्रस्ताव पुस्तिका और एजेंडा, जो बता रहे हैं वही प्रस्ताव पुस्तिका एवं एजेंडा के अलावा आपका कथन है। कोई भी अभिलेख पंचायत भवन में नहीं रहता। पंचायत भवन में नहीं, पंचायत भवन में नहीं अरे रहता। अभी तो नहीं है सर, नहीं अब लिखिए, जब लिखना ही है स्टेटमेंट हमारा है, फिर अपना स्टेटमेंट जो हम दे रहे करना हैं। पहले लिखिए उस हिसाब अभी ये से। ग्राम सभा की बात हो रही है ना? हाँ, तो ग्राम सभा की है ना? ग्राम सभा की बैठक में नहीं जी रहते। जी। तो ग्राम सभा एक लिखिए, फिर जब लिखना ही है तो ढंग से पहले लिख ग्राम सभा की लीजिए। लिखिए। ग्राम सभा में क्या लिखे हो? मैं लिख रहा हूँ ग्राम पंचायत के मूल अभिलेख हाँ। ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती। नहीं किए जाते, हाँ? जो कि पंचायत लेखा नियमों एवं ग्राम सभा के अधिकारों का उल्लंघन है। जो कि पंचायत लेखा नियमों एवं ग्राम सभा के अधिकारों का उल्लंघन है। ग्राम सभा के अधिकारों का उल्लंघन है। अधिकार होगा ना? उल्लंघन है। हाँ, अगला भैया CFT भवन। श्रवण भैया CFT के बारे में बताएंगे। CFT भवन 2008 की है। आगे
नंबरिंग डाल दी, नंबरिंग डाल दी। 2013 यह किया ना, सेफ्टी भवन के संबंध में यह की सेफ्टी भवन, आंगनबाड़ी भवन, यह कि नहीं क्या लिखा है? भवन, आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत दिनांक से हाँ दिनांक से आज तक अपूर्ण है। अपूर्ण है, उनको पूर्ण कराना। सर एक लाइन में जोड़ना चाहूँगा कि CFT भवन, आंगनबाड़ी और आपकी वो जो और भवन अधूरे हैं, इनकी शिकायत उच्च स्तर पर आज से नहीं 2018 से लेकर कम से कम 50 बार की गई, जिसकी नस्तियाँ मेरे पास रुकी। इसको मेंशन कराइए। ये कौन सी है? MP रोड, क्षतिग्रस्त रोड। ये तो प्रधानमंत्री तो इससे अपने क्या मतलब? नहीं, उसका मान लीजिए ठीक, वो आपका मैटर नहीं है, वो प्रधानमंत्री है। सेफ्टी भवन, आंगनबाड़ी भवन, हाँ, ये अपूर्ण पड़े हुए हैं, जबकि शिकायत के बाद भी इस पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। कई बार की जा चुकी है। और हमारी शिकायत सेफ्टी भवन में हमारे बिना अनुमति के बंद की जाती है। ये भी लिखिए CM हेल्पलाइन हमारे सेफ्टी भवन कई बार कर चुका हूँ, हमारी अनुमति के बगैर उसको बंद किया जाता है। लिखिए CFT भवन जिसकी शिकायत पूर्व में कई बार की जा चुकी है, हाँ, किन्तु कोई कार्रवाई नहीं। साथ ही और लिखिए साथ ही इसी में सर एक लाइन और जोड़ दीजिए बस। कई बार की जा चुकी है, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही हम लोगों द्वारा CM हेल्पलाइन में शिकायत की गई और CM हेल्पलाइन मेरी बिना अनुमति CM के हेल्पलाइन में शिकायत की गई। शिकायत की गई जिसे जिन्हें मेरे अनुमति हाँ, बिना अनुमति बगैर फोर्स क्लोज कर दी जाती है। अनुमति बगैर बंद करा दी जाती है। ठीक है, बिना कार्य हुए आप क्या बोलना चाहते हैं? हो गया हाँ, इस पॉइंट MP रोड, क्षतिग्रस्त रोड, NH 135 में राहट होगा। ये ग्राम पंचायत से संबंधित नहीं लिख लो, ये प्रधानमंत्री सड़क से संबंधित से। का कौन बनता है? प्रधानमंत्री सड़क MP रोड, MP रोड, क्षतिग्रस्त रोड, ये कौन सी क्षतिग्रस्त? वही है। ये वही एक है ना? NH 135 से मैं राहट होगा तक। क्षतिग्रस्त रोड कहाँ से? NH 135 से NH 135 से मैं राहट होगा। मैं रहा 16 की सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित है। सड़क योजना से संबंधित है। उक्त बिंदु विलोपित करने कष्ट करें। ठीक है भैया, ठीक है। ये इससे मतलब नहीं है अपने को, प्रधानमंत्री से मतलब है, वहाँ अलग होगी जगह। बिंदु विलोपित करना उचित है। और कुछ के अलावा ये जितने शिकायत के बिंदु हैं सब आगे हैं। ठीक है। इसके अलावा और कुछ हो तो बताइए। श्रवण भैया
बैठे हुए हैं आपकी सरकार आपके द्वार बोल के मेंशन है। हाँ वो है, आपकी सरकार आपके वही तो है ही। शुरू मेंशन हुआ तो आपकी सरकार आपके दौर में क्या था? आपकी सरकार आपके द्वारा हाँ व्यवस्था आती है, लोगों में कितने आवेदन आए, कितने निराकरण हुए, किसी को बताया ये कलेक्टर महोदय नहीं लगवाते हैं आपकी सरकार आपके हर पंचायतों वो में? तो ऑनलाइन दर्ज होते हैं वो। तो कहाँ है? नहीं तो उसकी कार्रवाई, उसमें क्या काम हुए इसकी जानकारी वो जनपद में मिलेगा भाई। तो जनपद से कौन लाएगा, मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ थोड़ी लाएंगे आप उसको, नहीं। पोर्टल में देखिए। अरे पोर्टल सर, में मिल जाएगा। जनपद से वो जानकारी जो पंचायत स्तर पर जिन कामों के लिए निराकरण के लिए आवेदन दिए गए वो कौन लाएगा? आवेदक जनपद पंचायत जाएगी, ग्राम पंचायत जाके लाएगी, या ग्राम पंचायत स्तर के जो काम है तो ग्राम पंचायत निराकरण पोर्टल करेगी? में है आप अगर आवास की जानकारी है और आवास की जानकारी ग्राम पंचायत का दायित्व है कि जनपद का दायित्व है, मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ दर्ज हैं वो सब जनपद में दर्ज हैं। नहीं तो जनपद निराकरण कौन देगा उसका? बताइए इनको क्या है। बात की जब सूची पहले के आ जाती तो मिल जाती है, जब तक के हाथ से नहीं तो इसमें तो आपको जाना चाहिए ना। हाँ बहुत सारी जो राजस्व के रही हैं, बिजली की रही हैं, बहुत सारी राजस्व तो बिजली की बहुत ये समझे आप निराकरण बताया कि ये ग्राम पंचायत से का अपने से करना होगा। राजस्व की नहीं, आप अपने पंचायत में बताएंगे ना। बताइए आप। अच्छा सर, मैं ऐतराज का जवाब दे दीजिए सर। 1000 बार CFT की मतलब कंप्लेन की जा चुकी है, 1000 बार की जा 1000 बार हाँ चुकी है, लेकिन आज तक निराकरण के लिए कंप्लेन भी बंद हो जाती है। पर आप अधिकारी में आपके समक्ष गई ना आपकी बात, शायद आप चर्चा चाहते हैं कि CFT से संबंधित इतने दिन से बंद है, वो क्यों नहीं हो रहा है? अब कागजों तक ही सीमित रहता है। यदि आप हमारे अधिकारी है तो आपके पास भी तो आप भी किसी को मैं CFT के मतलब नहीं रहता है। CFT के संबंध में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत पुरानी CFT है, ये शायद निरस्त भी हो चुकी है। पाठक जी, शायद हम थे, हाँ, ये निरस्त भी है। मेरे को कोई वो भी नहीं। अब इसके अलावा कुछ अच्छा, काम आज आप बता रहे हैं आप- CFT निरस्त हो गई, लेकिन आज निरस्त है आप बता रहे हैं ना, ना, वो बताए थे जानकारी दी होगी तो इस आप भी बात थे से और यही साहब थे रावत या तो जैसे आप बता रहे हैं, ये बात है, इस बिंदु में बात कर रावत जी थे और सोमनाथ साकेत उसी की जांच के लिए आए थे शायद। अरे सर मैं बता दूँ 1000 बार ऐसी बैठकी हुई है, ऐसे जांच हुई है, लेकिन ऐसी रहे। 2012 से इसकी शिकायत हो रही है तो और सोच लीजिए, मतलब 8 साल बाद, अगर 12 साल बाद तो फिर करा दिए कोई नहीं मिला। 12 तारीख 14 से हम खुदा ही करें ना शिकायत, 14 में हम खुद शिकायत करें ना हो तो भैया बता दीजिए, नहीं फिर इसको जैसे आपने बोला कि कंप्लेंट हो गई थी, ये इसकी तो चर्चा खत्म हो जाती है अब तक ना। हम CFT भवन के लिए बार बार बात करते हैं, बात करें तो सही बात नहीं हुई, खत्म हो गई। मैं स्वेच्छा से सन 14 में तो हम ही शिकायत कि हमसे कह रहे हैं कि देखेंगे, रद्द नहीं रद्द करेगा। नहीं करेगा। कैंसिल नहीं भैया। दूसरी बात ये थी कि हमारे लिए जनपद अध्यक्ष महोदय जी बोली नहीं कि हम अपने सिस्टम से अब बोली थी, हमने अपना राव इतनी बार नहीं बोला गया, लेकिन होनी चाहिए ना। दबाव के हम कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन इसलिए फिर सिस्टम बनाया गया था, कोई मतलब ही नहीं है। पर हुआ आपको थोड़ा सा शांत रहिए। संयुक्त कथन में अपनी स्वेच्छा से बिना दबाव के स्वेच्छा से जनता का काम दे रहा हूँ। कथन पढ़कर सही पाया, हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास CFT के प्रभार है, ना फायदा है, ना हमारे को दिया। पढ़कर सही पाया। हम जब से आए पैसे पाए। ये गलत जवाब है, ये जवाब गलत है, ये जवाब सही गलत। बात लेकिन हमको प्रभार नहीं थी तो क्या करें? आपने क्या कार्रवाई किया? हर बार जहाँ प्रभार के ये बात हटाओ खाली बात कर देता है, ये गलत बात है। कहीं मिलवा नहीं, हम कस के देते हैं। क्या करे है CFT प्रभार दे है, हमको पंचायत के प्रभार नहीं मिला है। भाई देखिए क्या है, FIR कराया, जब नहीं प्रभार मिला हो रहा है लागे नहीं दिने से तो उनका FIR कराया नहीं, अगर कहाँ से कार्रवाई है FIR कराना चाहिए कि ये रिकॉर्ड नहीं दिया सर। सर ये बताइए, FIR कहीं भाई ये कागज दौड़ा से ये थोड़ी होगा कि काम समाप्त हो जाएगा। हाँ, अब मान लो जब काम चालू हुई तो या फिर कहाँ से भी है कितना नहीं आया, हमको तो नहीं पता है। कहाँ से कहीं से चालू उनसे पूछा पड़ी, उनसे रिकॉर्ड को वगैरह FIR कराओ। उनका तो तलवाई नहीं किंगा भाई, दिनेश और राजा का इनके बारे में तलवाई नहीं किंगा का वो कि भाई ये कभी राज खा रहे कि कभी खाए इंटरेस्ट चल रहा है सब अरे भैया मैं बोला।
ये पेवर ब्लॉक देख लीजिए साहब, सही पाया, पेवर ब्लॉक देख लीजिए जाए, अब आके बनी आए और जांच और टीम लगाए है ये आवेदन 10 लगी है आवेदन। पेवर ब्लॉक देख ले, हाथ लिखवा दे ना, यहीं लिखवा दे, नहीं पुन के कहा लिया है पड़ी। हाँ देख लेंगे, सही पाया जो भी है भाई फिर पुन के कहा गया तो पुन के जांच नहीं, आज बोल रहे जो बोले क्लियर जांच करवा बिल्कुल हम सुबह में कहने मन है के अलावा जितनी हो सब बोल जाएगा, पूरा निपट पड़ेगा जो भी है। पेवर ब्लॉक लिख लीजिए सर, पेवर ब्लॉक का काम अभी अधूरा है, सीसी जारी कर दी गई, मनरेगा पर नहीं निकला है उससे। खड़ा है लेकिन वो जब अस्पताल बनी है पढ़ना करा सही है कि नहीं, दूसरा तो नहीं था। शुरू से पढ़िए। हाँ अब ये में जितने लोग सहमत हो ये कथन और वो लोग ये में सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो और अतिरिक्त देख लीजिए लिखा है हमें जांच में, अपने समिति में बना है, वो लिखा है जो बहुत पढ़ आ जाएगा बाद में पढ़ है लिखा है तो पेवर ब्लॉक के लिखी इससे बड़ा दस्तखत कह दे, दस्तखत कह दे, फोटो खींच ले और जितने जने सहमत हो हम कर सकते हैं। इसके अलावा यही और कुछ काम है तो अलग से लिखा हुआ है। ठीक, पंचायत के माध्यम से आम आदमी तक क्या काम करवा सकते यहीं से आपन दूसरे जो उनको कह रहे हैं पेवर ब्लॉक का हुआ सुधार करके एक समस्या हमारे सामने सर और है, जैसे आज ये सरपंच का अधीन है काहे बोलो टैक्स शिकायत काहे करते रहना का झूठ है, तू ही उतियार है का यार। नहीं तो लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, अब लिखिए ना, क्यों परेशान है, लिखिए, लिखवाइए इनसे। बार बार शिकायत करोगे फिर आके यहाँ और चुपचाप उसमें जोड़ बैठ जाओगे। दीजिए, और जुड़वाना चाहते हैं, और जुड़वाना चाहते हाँ, हाँ, हाँ। तो अलग से मैं बता तो रहा हूँ, इसी के नीचे मेंशन कर दीजिए ना, 1-2 लाइन का तो काम है अभी, अब ज़्यादा थोड़ी है। ना और आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, 3 कॉपी ओके। इसमें अब ये बंद हो गया ना, लिख दिया कि इसमें, इसीलिए बोला हूँ कि पढ़ लीजिए। ठीक ठीक ओके। अधूरा चल के देख लिया पेपर रुक जा, बोलित नहीं थी, ये नहीं है कि गांडू है, समझ गया, बजिया फाड़ दे का आता है। देखा काल के वीडियो में कैसे बनाई थे, अब यदि थे मीडियम चलाओ। ग्राम पंचायत नौरिया में आए, यहाँ पर जांच बिंदुओं का निरीक्षण किया, बिंदा जा रहा है, ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगी। इसमें कार्यवाही जैसे पेवर ब्लॉक हो गया, आपका भी इसमें बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य कराया गया, अन्य मरम्मत से खर्च किए गए, लेकिन कोई जवाबदाही नहीं हो रही है किसी की। अब जांच में देखना है कि क्या बोलते हैं, जैसे अभी सर का वीडियो बनाएंगे पेवर ब्लॉक की जांच और यहाँ पर जो बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य कराया गया है उसकी जांच। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे, बंद रहेगी इतने में, वहाँ चलने के बाद बनाएंगे। अब उसी को बेहतर कर दीजिए, उसी बेहतर कर दिए जांच इसकी जो है। पहले शुरुआत 1 से करिए, 1 से चालू हो, सारे कार्य बराबर कंटिन्यू होने चाहिए, पर पहले शुरुआत 1 से हो जाएगा तभी सारे कार्य होगा, शुरुआत नहीं हो तो हाँ ये बिंदु पे वहाँ दिक्कत आ नहीं जाएगा, वो सब है उसमें। क्यों खा के देखे का भैया